लोग जो अगर यहाँ पर आप 5.3 में क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पीछे वाला वीडियो आप जरूर देख के आइए, है ना, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे, आपको हर एक चीज समझ में आती रहेगी। माई सेल्फ रवि सिंह, R1 एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे इसके पार्ट को, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। और आपसे फिर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले पीछे वाले वीडियो को आप जितने वीडियो मैंने डाले हैं उन सब वीडियो को आप देखते जरूर आइए, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमें जरूर कमेंट करिए, आपको उसको हम जवाब जरूर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या दिया, गिवन आपको दिया गया 812, ठीक ना। यहाँ पर 812 जो दिया गया है वो दिया गया है 37, डी दिया गया है d इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको a और S12, क्या फाइंड करना है, S12, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हो ध्यान दो, सबसे पहले काम ये है कि जो यहाँ पर ये गिवन है इन्हीं की हेल्प ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या है 812 इक्वल टू, मतलब जो हम लोग n लगाते हैं ना वही n12 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर d, 812 आपको दिया गया है 37 इक्वल टू a आपका यहाँ पर a तो हमें निकालना है, प्लस n12 हो गया माइनस 1, और d है आपका यहाँ दिया गया है 3। 37 इक्वल टू a प्लस यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 33, 11 प्लस ये 33 हो जाएगा इक्वल टू 37। इसको इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, 37 माइनस 33 इक्वल टू a, यहाँ से हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब आपसे S12 की बात कर रहा है, तो S12 अगर हम लोग निकालें, तो S12 अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ देखेंगे तो S12 इक्वल टू n अपान 2 a प्लस l, मतलब लास्ट टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है al, अगर आप देखें तो al यही है आपका लास्ट टाइम है, an किसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो अब n की वैल्यू 12 है, 12 प्लस 2, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पे आई है कितनी 4, प्लस l आपका है 37, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना 2 1 जा 2, 2 6 जा 6, यहाँ से इंटू 4 3 4 7 11 41, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो इसका सम जो S12 का होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 246, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिवन A3, ठीक ना, यहाँ क्या दिया गया है आपको, A3 दिया गया है, कितना है 15 है। आपको S10 भी दिया गया है, S10 कितना है 125। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको D और A10, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं पहला स्टेप अगर हम लोग करें तो A3 जो आपको दिया गया है, A3 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे A3 कितना दिया गया है, A3 यहाँ पर दिया गया A3 दैट मींस क्या है, an तो है ना, an ही है, n आपका 3 दिया गया है, n आपको नंबर यहाँ दे दिया गया है। तो A3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15 है, और a प्लस n आपका 3 माइनस 1, यहाँ d हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका 15 इक्वल टू a प्लस 2d, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग S10 को देखें, S10 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से आपका हो जाएगा n अपान 2, 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ से d, ठीक है। तो n यहाँ पे कितना है 10 है, अपान 2, 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1, यहाँ पर d, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो यहाँ से आ गया आपका 5
2 इंटू +9d। अच्छा S10 आपको यहाँ कितना दिया गया है? S10 आपको 125 दिया गया है, 125। आपको पता है मल्टीपल है, क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो 5 2 जा 5 5 जा, तो 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन गया। दोनों को आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से और चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन से मैं सॉल्व करता हूं, क्या है आप देखो, a प्लस 2d इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, देखो इसमें एक नंबर को लिमिट करना होता है, जो कि आप जानते भी हैं, है ना, कि क्या कर सकते हैं, अगर ये नंबर इक्वल नहीं है तो सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को हम लोग कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, ठीक है 2 से हो चुका है, तो 10 नंबर इसने कहा था, 10 यहाँ पर आपका ये हो गया है 10n, यहाँ से 90, यहाँ से कोई कॉमन मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करें, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दे इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो क्योंकि यहाँ से इक्वल हमें लेकर आना है, तो यहाँ से कराएंगे, कितना होगा 2a प्लस 4d और इक्वल टू 4d इक्वल टू 15 पूजा 30, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। माइनस करिए, ये कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका -5d इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे d जो आपका आ रहा है, d आपका आ रहा है -1। ठीक है, d आपका कितना आ गया, -1। 5 से 5 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब d आ गया है तो हमें क्या करना है, d तो निकल गया है, अब हमें निकालना है क्या, a10। a10 क्या होता है आपको पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an दिया गया है कितना, a10 हमें निकालना है, a10 तो a है आपका, a निकाल लेते हैं यहाँ से। a को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ d को रखा जाए, तो a प्लस यहाँ से 2 इंटू -1 और इक्वल टू यहाँ से 15, ठीक है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई किया, चाहे आप इस इक्वेशन, चाहे इस इक्वेशन में, आप किसी भी इक्वेशन में आप इसको रख सकते हैं, जो कि आपको पता भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -2a इक्वल टू 15, तो यहाँ से इधर आएगा, ये आपका हो जाएगा भैया 2 1 जा 2, तो ये इधर आएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और प्लस 17, है ना, जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू अपनी 17 आ गई है। तो 17 प्लस n कितना है, 10 है, 10 माइनस 1, यहाँ से d कितना आया है आपका -1, तो 17 माइनस 9, यहाँ होगा 9 और 9, तो 810 आपका कितना आ जाएगा 7, ठीक ना, 810 की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। तो समझ गए होंगे किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना। अब यहां से क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अभी यहां से आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या कहा गया है यहां पर आपको d जो दिया गया है, d5 दिया गया है और s9 दिया गया है आपका 75, a आपको फाइंड करना है और sa9 को भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप s9 को पुटअप करिए, S9 इक्वल टू, यहाँ पर S9 दिया गया था, सीधा आप S9 से मतलब सम दिया गया है, n की वैल्यू यहाँ दी नहीं गई है,
तो यहाँ सीधा हम लोग वैल्यू को पुटअप करते हैं, a प्लस n अपान 2a प्लस n माइनस 1 यहाँ पे d, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। n कितना है आपका, n9 है अपान 2, और ये आपका हो गया 75, s9 दिया गया है। यहाँ से 2a प्लस 9 माइनस 1, यहाँ से प्लस 9 माइनस 1, d है आपका कितना 5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से देखो 9 अपान 2, 2a प्लस यहाँ से 8 माइनस 1 9, और 9 5 जा 45, ये हो गया। सॉरी यहाँ से 8 है, 8 माइनस 1 8, 8 5 जा 40, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 40। तो अब हम लोग क्या करें, सीधा यहाँ से आप देखेंगे तो 75 जो है ये 9 को डिवाइड कर देगा, इक्वल टू 2, यहाँ पर 1 अपान 2 रहने दो और 2 कॉमन ले लो यहाँ से, क्योंकि ये क्या है 2a है, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, दोनों में से a प्लस 20 है ना, हाँ a प्लस 20 बच जाएगा। तो अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आ गया, 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा 25 अपान 3 आया है, इसको इधर करते हैं -20 इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जो आपकी आएगी a की, तो ये कितना होगा 25 अपान 3 माइनस 60, कॉमन इसका एलसीएम में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर निकाला जाए तो यहाँ से 5, यहाँ से 5 3 to 5 अपान 3, a की वैल्यू आपकी 35 अपान 3 आ चुकी है, ठीक है। एक बार ध्यान से फिर देखिए यहाँ क्या किया गया है, S9 दिया गया है आपको, तो S9 की वैल्यू आप निकालिए, 5 भी दिया गया है d, तो आपको a निकालना है, तो आप क्या करेंगे, S9 n अपान 2 2a n माइनस 1 अपान 2 हो गया। S9 हमें 70 यहाँ दिया गया है, 75 आप यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ पर S9 है, n की वैल्यू हमें 9 दिया गया है, अपान टू 2a, n कितना है 9 माइनस 1, और d है आपका 5, तो यहाँ से 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 5 या 40, यहाँ से 2 ये दिया गया है। और यहाँ से आपने क्या किया कि 9 को इससे आपने डिवाइड किया 75 को, और यहाँ से 2 कॉमन जब लिए तो यहाँ क्या हो गया, a प्लस 20 हो गया है, ठीक है। अब जब 20 हुआ तो आपने फिर क्या किया, यहाँ से आपने किया कि 25 अपान 3 की जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे 3 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 60, और 60 को निकाल लेंगे तो माइनस आपका आ जाएगा -35/3 आ जाएगा a की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a9 निकालना है, तो a9 हमें पता है, निकालने के लिए क्या करेंगे, a9 मतलब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब a9 अगर देखा जाए तो a9 हमारा a यहाँ पे दिया गया है, कितना है -35 अपान 9 3 है, ठीक है ना, और प्लस n हमें निकालना है 9 माइनस 1, d जो यहाँ दिया गया है, d कितना है आपका, d है आपका 5, कितना आएगा -35 अपान 3, यहाँ से 40, ठीक ना, प्लस का, तो यहाँ से 35 प्लस यहाँ से करेंगे तो 120, ठीक है, और अपान में 3, माइनस किया जाए तो माइनस करने कितना आ जाएगा, यहाँ से 5, और यहाँ से हो गया 11 11 8 3 11 प्लस हो गया अपान में 3, तो मतलब कितना आ गया आपका a9 -85 अपान में 3, प्लस माइनस क्योंकि प्लस आपका बड़ा है, ठीक ना, तो a9 आपका प्लस 85/3 हो गया है वैल्यूज का, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको आसानी से ये आपका यहाँ से वैल्यू को आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद आगे को देखा जाए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ से 6 में क्या दिया गया है देखिएगा, a इक्वल टू आपको दिया गया है 2,
और d इक्वल टू दिया गया है 8, Sn जो दिया गया है वो है आपका 90, ठीक ना। और आपको जो फाइंड करना है n फाइंड करना है और an फाइंड करना है। तो Sn अगर देखा जाए, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है S9 का देखा जाए तो S9 90 दिया गया है यहाँ से, n/2 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, प्लस n को हमें निकालना ही है, n निकालना है, माइनस d की वैल्यू क्या दी गई है 8, ठीक है। तो यहां से देखा जाए क्या हो गया, n/2 2 2 जा 4 प्लस 8n-8 इक्वल टू 90, ठीक है। इसके बाद यहां से जो देखा जाए, हम लोग यहां से क्या हम लोग करते हैं, नाइन्टी इक्वल टू n/2, इसको इसमें से माइनस कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, -4 n 8n-4 n हो जाएगा, ठीक है। 4 को 2 कॉमन ले लिया जाए, 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2, तो यहां से हो जाएगा 4n-2n, कैंसिल आउट हो गया। 90 इक्वल टू 4n² माइनस 2n, यहां से आपका 4 है, n नहीं है, 4, और ये कॉमन लिया गया, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई n से किया जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2n, इसको इधर भेजा जाए क्या हो जाएगा, 4n² माइनस 2n प्लस 90, ठीक ना, इक्वल टू यहाँ से 0। अब यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग किस टाइप में कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से अगर इनको हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, ये हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो 180, इसके बाद 2 9 जा 90 हो गया, फिर यहाँ से 90 का 2 से 45, फिर 3 1 जा 3 5 जा और 5 1 जा 5। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्लिट टर्म के अकॉर्डिंग पैटर्न को बनाते हैं, जैसे हमारा यहाँ से प्लस माइनस करने पर 2n आ जाए, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 24 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 माइनस 15 करेंगे, तो यहाँ से आपका जो नंबर आएगा तो ये नहीं आ पाएगा। इसके बाद यहाँ से किया जाए 5 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। और फिर यहाँ से 3 2 जा 6, ये 6 2 जा 12 12 जा 24, तो हम लोग किए थे, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 5 2 जा 10 2 जा 20 3 जा 9 9 2 जा 18, ठीक है। 20 इंटू 18 अगर करते हैं तो आपका 360 आता है, और 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक ना। ये देखो, तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या 4n² माइनस 20 माइनस 18n प्लस 90, ठीक है। 4n² माइनस 20n प्लस 18n प्लस 90, यहाँ से कॉमन लिया जाए क्या 4n, तो यहाँ से होगा n माइनस
5, यहाँ से आपका लिया जाए प्लस 18। अब अगर यहाँ पर हम लोग प्लस लेते हैं तो प्लस ये सिंबल आपका तो इधर आके माइनस हुआ था ना, यहाँ पे 2n माइनस 90 माइनस 90 माइनस 18 एंड माइनस 90। अब 18 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, प्लस भी लिया जाए कॉमन, है ना, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 5। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस 18 n माइनस 5। यहाँ से आपके दो ऑप्शन होंगे, एक तो n माइनस 5 हो जाएगा 4n आइदर और 4n माइनस 4n प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजा जाए 18 को माइनस 18 और यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये माइनस में आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और में क्या है n माइनस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5। तो हमें नंबर की जो वैल्यू आई है वो 5 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, n को फाइंड करना है। n को फाइंड करना है तो अब यहां से अगर हम लोग n निकाला जाए, n का मतलब है 5 दिया गया, a5 a प्लस n माइनस n कितना आपका 5 रखिए माइनस 1 और d यहाँ रखिए। ठीक है, तो a आपका दिया गया है 2 प्लस 4 इंटू डी कितना दिया गया आपका 8, 8 4 जा 32 प्लस 2, तो a5 आपका 34 आंसर आपका, यही आपको a निकालना है। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ा जाए हम लोग। यहां पर दिया गया है आपका आगे a इक्वल टू 8 दिया गया है ना, a इक्वल टू 8 है, an आपका 62 है, sn आपका 210 है, n और d को फाइंड करना है। तो अब यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो an की वैल्यू को पहले पुटअप कर लिया जाए। an इक्वल टू यहाँ पर a इक्वल टू 8 है, sn, ठीक है, n निकालना है तो यहां से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। n आपको दिया गया है 62 इक्वल टू a दिया गया है 8 प्लस n माइनस 1 d आपका है, d नहीं दिया गया, d हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉरी। तो यहां से इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 62 माइनस 8 इक्वल टू यहाँ से n माइनस 1 d यहाँ रख हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और यहाँ से 54 इक्वल टू n माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ से आपका ये आ गया है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं Sn की वैल्यू को निकालते हैं। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 यहाँ हो जाएगा आपका d। तो Sn की वैल्यू कितनी देंगे 210, n अपॉन 2 इंटू a आपका 8 दिया गया है और प्लस n माइनस 1 d तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 420 इक्वल टू
n/2 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, ठीक है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से n ही होगा, तो n-1 यहाँ से आ गया आपका d। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है d की, यानी कि हमें यहाँ पर 62 तो दे दिया गया है, यहाँ पर an है और प्लस an का फार्मूला अगर हम लोग लगाया जाए तो यहाँ सीधा आपका an हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर हमें an की वैल्यू भी दी गई, तो सीधा हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब an कितना है ये तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे n तो आपको दिया ही गया है, तो सीधा आप फार्मूला रखिए a प्लस an। तो a आपका यहाँ पर है कितना, 8 है, प्लस an है 62 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, ये हो गया यहाँ से 70, ठीक ना, यहाँ से कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ से कराया आपको नहीं कराना पड़ेगा, ये आपका 210 हो जाएगा, यहाँ से इसको कर देंगे डिवाइड, 210 इक्वल टू 35 n आ गया, n इक्वल टू 210 अपॉन में 35, 7 5 जा 7 3 जा 5 1 जा 5 6 जा, तो n कितना आ गया आपका 6 आ गया है, n 6 आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, n ये दिया गया है आपका 54 इक्वल टू n आपका 6 है -1, और यहाँ से आपका जो d है, d की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ 54 इक्वल टू यहाँ से आ गया 5d, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये तो माइनस करने पे यहाँ आ गया था, और 6 5, तो यहाँ से 54 अपॉन 5 इक्वल टू d आ गया है आपको, ठीक है। अब n भी आ गया है, d भी आ गया है, ठीक ना, ये हमें फाइंड करना था। तो दोनों आंसर किस तरीके से आ गए हैं आपको ये पता हो गया है, ठीक है ना, कैसे इसको फाइंड करना है, तो इस तरीके से इसको आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चीजों को आप समझ रहे होंगे किस तरीके से किया जा रहा है।